तृतीयः पाठः विजयादशमी उत्सवः। उत्सव प्रधानो अयम् अस्माकं भारतदेशः। उत्सव प्रियाश्च भारतीयाः। अस्मिन् देशे बहवः उत्सवाः भवन्ति। तेषु उत्सवेषु विजयादशमी समस्त भारतीयानाम् एकः प्रमुखः उत्सवः अस्ति। विजयादशमी उत्सवस्य आयोजनम् आश्विन मासे शुक्ल पक्षे दशम्यां तिथौ भवति। पौराणिक कथानुसारेण त्रेतायुगे अस्यामेव तिथौ प्रभु रामचन्द्रः राक्षसाधिपं रावणं हतवान्। अनेन प्रकारेण असत्यस्योपरि सत्यस्य विजयः अभवत्। इतोपि पूर्वं भगवती जगज्जननी चामुण्डारूपिणी दुर्गा अपि राक्षसराजं महिषासुरं हत्वा स्वकीयम् एतत् वचनं प्रमाणीकृतवती यत् इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्यामि संचयम्। अब इसका अर्थ देखेंगे पैराग्राफ का। उत्सव प्रधानो अयम अस्माकं भारत देश। अयम अस्माकं भारत देश, अयम माने यह, अस्माकं हमारा भारत देश। उत्सव प्रधानो माने उत्सव, उत्सव के लिए प्रमुख है। उत्सव प्रधान, उत्सव के लिए प्रमुख। उत्सव प्रधानो अयम, इसका होगा उत्सव प्रधानो धन अयम। यहाँ प्रधानों को हम उत्सव प्रधान भी कह सकते हैं। उत्सव प्रधान अयम, यह उत्सव प्रधान माने उत्सवों के लिए प्रमुख। उत्सव के लिए प्रमुख, उत्सव के लिए प्रमुख। तो अयम अस्माकं भारत देश, यह हमारा भारत देश उत्सव प्रधानों माने उत्सवों में प्रमुख है, उत्सवों के लिए प्रमुख है। उत्सव प्रियाश्च भारतीया माने और भारतीय माने भारत के लोग, उत्सव प्रिया माने उत्सव के लिए उत्सव प्रिय है, माने भारतीयों को उत्सव बहुत ही प्रिय है, माने भारतीय उत्सव प्रिय है। अस्मिन् देशे बहवः उत्सवाः भवन्ति। अस्मिन् देशे, इस देश में बहवः उत्सवाः भवन्ति, बहुत से उत्सव होते हैं। सब बहवः, बहवः माने बहुत से, बहवः माने बहुत से। अस्मिन् देशे बहवः उत्सवाः भवन्ति, इस देश में बहुत से उत्सव होते हैं। तेषु उत्सवेषु, उन उत्सवों में विजयादशमी समस्त भारतीयानाम एक प्रमुख उत्सव अस्ति। उन उत्सवों में विजयादशमी समस्त भारतीयों का एक प्रमुख उत्सव है। विजयादशमी उत्सवस्य आयोजनम् आश्विन मासे शुक्ल पक्षे दशम्यां तिथौ भवति। विजयादशमी उत्सव का आयोजन आश्विन मासे, आश्विन मास माने आश्विन महीने में, यानी आश्विन को क्वार भी कहते हैं। आश्विन माने क्वार, आश्विन क्वार। विजयादशमी उत्सव से आयोजन, विजयादशमी उत्सव का आयोजन आश्विन मास में शुक्ल पक्ष में दशमी की तिथि को भवति मन होता है। पौराणिक कथानुसारेण त्रेतायुगे अस्यामेव तिथौ प्रभु रामचंद्रः राक्षसाधिपं रावणं हतवान्। पौराणिक कथानुसारेण माने पुराणों की कथा के अनुसार त्रेतायुगे, त्रेतायुग में अस्यामेव तिथौ माने इसी तिथि को प्रभु रामचंद्र जी ने राक्षसाधिपम रावणम हतवान, राक्षसों के राजा रावण का वध किया। राक्षसाधिप माने राक्षसों के राजा, रावण का हतवान वध किया।
तो पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में इसी तिथि को प्रभु रामचंद्र जी ने राक्षसों के राजा रावण का वध किया। अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से असत्यस्य ऊपर सत्यस्य विजय अभवत्, असत्य के ऊपर सत्य की विजय हुई। इतोपि पूर्व माने इससे भी पहले, इतोपि माने इससे भी पूर्व पहले, भगवती जगत जननी चामुंडा रूपिणी दुर्गा भी, भगवती जगत जननी संसार की माता, चामुंडा रूपिणी दुर्गा भी, चामुंडा रूप वाली दुर्गा जी ने भी राक्षस राजम महिषासुरम हत्वा, राक्षसों के राजा महिषासुर को हत्वा माने मारकर, स्वकीयम एतत् वचनम प्रमाणीकृतवती, अपने इस वचन को प्रमाणीकृतवती माने सिद्ध कर दिया। तो इससे भी पहले भगवती जगत जननी चामुंडा रूप वाली दुर्गा ने भी राक्षसों के राजा महिषासुर को मारकर अपने इस वचन को सिद्ध कर दिया। तो क्या उनका वचन है? देखिए नीचे लिखा हुआ है, इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति। इत्थम मन इस प्रकार, यदा यदा मन जब जब, दानवोत्था बाधा मन दानवों की बाधा, भविष्यति मन होगी, मन इस धरती पर दानवों की राक्षसों की बाधा उत्पन्न होगी, यानी इस धरती पर राक्षस बाधा उत्पन्न करेंगे। तदा तदा मन तब तब, अवतीर्य मने अवतार लेकर, अहम मने मैं, करिष्यामि अरिसंचय मने शत्रुओं का संचय करूंगी, शत्रुओं का नाश करूंगी। अर्थात इस प्रकार जब जब इस धरती पर दानवों की बाधा उत्पन्न होगी, तब तब मैं इस धरती पर अवतार लेकर शत्रुओं का नाश करूंगी। अरिसंचय, अरि माने शत्रुओं का, संचय माने नाश, करिष्यामि करूंगी, तब तक मैं अवतार लेकर शत्रुओं का नाश करूंगी। एवं सति बहुविध कारणेन जनाः सुखम अनुभूय कदाचन संपूर्ण शुक्ल पक्षे प्रतिपदा तिथितः प्रारभ्य उत्सवस्य आचरणं कुर्वन्ति। एवं सति बहुविध कारणेन माने इस प्रकार अनेक कारणों से जनाः माने लोग सुखम अनुभूय सुख का अनुभव करते हुए कदाचन संपूर्ण शुक्ल पक्षे कभी पूरे शुक्ल पक्ष में माने शुक्ल पक्ष के पूरे समय 15वें दिन प्रतिपदा तिथि तक प्रारभ्य उत्सव से आचरण कुर्वन्ति। प्रतिपदा तिथि से लेकर उत्सव का आचरण करते हैं, माने प्रतिपदा तिथि से लेकर के पूर्णिमा तक इस उत्सव को मनाते हैं। वर्षानुवर्षम अस्मिन् पक्षे एव पूर्वोत्तर भारतीय जना प्रतिपदा तिथि तक नवमी पर्यंतम नवदुर्गायाः पूजनम कुर्वन्ति। वर्षानुवर्षम माने हर वर्ष, प्रतिवर्ष, अस्मिन् पक्षे इस पक्ष में यानी शुक्ल पक्ष में, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में, पूर्वोत्तर भारत माने पूर्वोत्तर भारत में जनाः लोग प्रतिदिन, जनाः प्रतिपदा तिथि माने प्रतिपदा तिथि से माने पहली तिथि पड़वा तिथि से नवमी पर्यंत, नवमी तक, पड़वा से नवमी तक नव दुर्गायाः पूजनम कुर्वन्ति, नव दुर्गा की पूजा करते हैं। दशम्याम तिथौ च मूर्ति विसर्जन कुर्वन्ति, और दशमी की तिथि को मूर्ति का विसर्जन करते हैं। अन्यत्र प्रदेशेषु राम कथामाश्रित्य रामलीलाया मंचनम भवति। अन्यत्र प्रदेशेषु माने अन्य प्रदेशों में, भारत के अन्य भी प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में भी राम कथामाश्रित्य राम कथा के आधार पर रामलीलाया मंचनम भवति, रामलीला का मंचन होता है। लीला पेज पर देखेंगे, लीलाम प्रेक्ष माने लीला को देख, प्रेक्ष माने देखकर, जनाः अनेक विध सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रमाणाम आयोजन कृत्वा सुल्लासम प्रकटयन्ति। तो लीला को देख करके, रामलीला को देखकर, और अनेक विध अनेक प्रकार के सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करके सुल्लासम माने अपनी खुशियों को प्रकटयन्ति, प्रकट करते हैं, अपनी खुशियां प्रकट करते हैं। अस्मिन्नेव दिने शस्त्र पूजनम समी पूजनम अपि भवति। अस्मिन्नेव दिने में इसी दिन ही शस्त्र पूजनम माने शस्त्रों की पूजा, समी पूजनम और समी की पूजा भी होती है। समी एक प्रकार का वृक्ष होता है, कटीला वृक्ष है, लेकिन उसकी पूजा होती है, बहुत ही पवित्र माना जाता है। घरों के दरवाजे पर भी वो लगाए जाते हैं, दरवाजे के बाएं तरफ उसको हम लगाते हैं अपनी मंगल कामना के लिए। तो समी वृक्ष की पूजा भी इस समय होती है। तो हिमाचल राज्ये कुल्लू स्थाने, कर्नाटक राज्ये मैसूर स्थाने च दशहरा उत्सवस्य भव्य रूपेण आयोजिता भवति। हिमाचल राज्य के कुल्लू स्थान में और कर्नाटक राज्य के मैसूर स्थान में दशहरा उत्सव का भव्य रूप से आयोजन होता है। पर्यटका वैदेशिका अपि तद्दर्शनाय भारते पर्यटन्ति। वैदेशिका पर्यटका माने वैदेशिक विदेशी पर्यटक भी
तद दर्शनाय मैंने उसको दर्शन करने के लिए, यानी दशहरा उत्सव का दर्शन करने के लिए भारतीय पर्यटन भारत में आते हैं। वाराणस्याम रामनगरे रामलीला अद्यापि शास्त्र शुद्धा शास्त्रम अनुसृत्य प्रचलति। वाराणसी के रामनगर में रामलीला अद्यापि, अद्यापि में संधि करेंगे अद्यधन अपि, अद्यापि अद्यधन अपि, अद्य माने आज, अपि माने भी, आज भी। तो वाराणस्याम रामनगरे रामलीला अद्यापि शास्त्र शुद्धा शास्त्रम अनुसृत्य प्रचलति। वाराणसी के रामनगर में रामलीला आज भी शास्त्र के अनुसार शुद्ध और शास्त्र के अनुसार प्रचलति माने चलती है। रामलीलया रामचरितम स्मृत्वा जना धन्याः भवन्ति। रामलीला के द्वारा राम के चरित्र को याद करके लोग धन्य होते हैं। यथा प्रभु श्री रामो असुराणाम संहारं कृतवान तथैव अद्य अस्माभिरपि सर्वै भारतीयै मिलित्वा अस्मिन् राष्ट्रे समुत्पन्नानां विविध समस्यानां समाधानं करणीयम्। यथा मैंने जिस प्रकार प्रभु श्री राम ने असुराणाम संहारम कृतवान माने राक्षसों का, असुर माने राक्षस, तो जिस प्रकार प्रभु श्री राम ने राक्षसों का संहार किया, तथैव माने उसी प्रकार से आज अस्माभि सर्वै भारतीय माने हम सभी भारतीयों को मिलित्वा माने मिलकर अस्मिन् राष्ट्रे समुत्पन्नानाम इस राष्ट्र में उत्पन्न विविध समस्याओं का समाधान करना चाहिए। इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस पर कमेंट भी देंगे।